नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सामुद्रिक शास्त्र में आपके शरीर के लक्षणों से, आपकी बातों से, आपके एक्शन से हम ये जान सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है और आपकी किस्मत का कनेक्शन क्या है। आज हम बात करेंगे आपकी आंखों की और ये समझेंगे कि आपके आंखों की भाषा कैसे पढ़ी जाए, कैसे जानी जाए। आज बात होगी आपकी आंखों की भाषा की और खास तौर से प्रेम के मामले में ये भाषा बहुत कारगर होती है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुड लक। बृहस्पतिवार के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ होता है। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन सोना खरीदें तो इससे घर में निरंतर सोना आता रहता है। तो कोशिश करें जब भी सोना खरीदें दिन बृहस्पतिवार का हो तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले जानते हैं कि आंखों की भाषा है क्या और आंखें कहती क्या हैं। आंखें आमतौर पर व्यक्ति के स्वभाव के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं। आंखों का रंग, आंखों की हरकत, आंखों के आंसू, ये बहुत कुछ कहते हैं अगर आप इनको पढ़ना जानते हो तो। आंखों को पढ़ना अगर आप जान ले किसी व्यक्ति के तो सामने वाले के मन को भी पढ़ सकते हैं, सामने वाले के मन को भी जान सकते हैं। प्रेम के मामले में और संबंधों के मामले में आंखों की भाषा जान लेने से बिना कुछ कहे ही आपको उत्तर मिल सकता है। इसलिए रिश्तों के मामले में, प्रेम के मामले में आंखों की भाषा बहुत सहायक होती है। आप ये भी जान सकते हैं आंखों से कि प्रेम करने वाला आपसे कितना सच्चा प्रेम करता है, करता भी है या नहीं करता है। आंखों की अलग अलग भाषा को पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल पढ़ लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना फिलहाल ठीक नहीं होगा। नौकरी में बदलाव न करें और रिश्तों की कीमत पहचानें, रिश्तों में गड़बड़ियां न करें। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, नौकरी में, व्यवसाय में परिवर्तन के योग चल रहे हैं। संतान प्राप्ति की समस्याएं आपकी हल हो रही हैं और आपकी पारिवारिक समस्याएं भी दूर हो रही हैं। बढ़िया समय है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। नौकरी में आपके सुधार होगा। उपहार सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 60%। सबसे पहले जानते हैं उसके बारे में कि आप जिससे प्रेम करते हैं, अगर वो सीधी सीधी आंखों से बात करता है, आंखों में आंखें डालकर स्ट्रेट बात करता है, तो इसका मतलब क्या है। अगर कोई व्यक्ति आपसे सीधे तरीके से स्ट्रेट बात कर रहा है, आंखों में आंखें डाल के, तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत स्पष्ट विचारों वाला है, लेकिन वो आसानी से प्रेम नहीं करेगा और न ही उसके पास अभी प्रेम के लिए वक्त है। ऐसे लोगों से अगर प्रेम करना चाहते हैं तो बहुत धैर्य से काम लेना होगा और नियमित उनके संपर्क में बने रहना होगा, तभी प्रेम में सफलता मिलेगी। वरना ऐसे लोग प्रेम के मामले में बड़े रूखे होते हैं, बड़े ड्राई होते हैं। दूसरी आंखों की भाषा को भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। मित्रों के साथ संबंध आपके बेहतर होंगे और तमाम बिगड़े हुए काम इस समय बन जाएंगे। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 73%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा आपके। कोई पुरानी समस्या आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी, उसका हल निकल जाएगा। महत्वपूर्ण काम जो है वो बिल्कुल मत टालिए, वरना मुश्किल बढ़ सकती है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 57%। कन्या राशि, विवाह के और प्रेम के तमाम मामले आपके हल होंगे।
किसी नई संपत्ति की खरीदारी आप कर सकते हैं, लेकिन इस समय कीमती सामान भी खो सकता है, सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 73%। अब जानते हैं उनके बारे में कि जिनसे आप प्रेम करते हैं, अगर वो आपसे आंखें चुराते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते, आंखें चुराते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसी दशा में समझना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके मन में आपके लिए भावनाएं हैं। ऐसी दशा में अगर आपको अपनी बात कहनी है तो अपनी भावनाएं तुरंत कह दीजिए, नहीं तो बहुत देर हो सकती है। एक बात का ध्यान रखिए, अपना प्रेम कहने के पहले, अपना प्रेम व्यक्त करने के पहले उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जरूर जान लीजिए, क्योंकि जो लोग बहुत आंखें चुराते हैं, हो सकता है आपके लिए बड़े अच्छे प्रेमी हों, लेकिन कभी कभी बड़े गुस्सैल भी होते हैं। इसलिए स्वभाव जानकर आप अपना प्रेम अभिव्यक्त कर सकते हैं। कुछ लोग आपसे बातें करते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोने गीले हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इस पर भी बात होगी, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें मेल लिखा है स्वाति ने। स्वाति की जन्म की तारीख है 2 सितंबर 1988, जन्म का समय है 1:35 AM, जन्म का स्थान है रुड़की। स्वाति लिखती हैं कि 18 जनवरी को इनका विवाह है, लेकिन अभी तक तैयारी नहीं हो पा रही है। पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। क्या ये शादी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कैसे चीजें मैनेज होंगी, इस बारे में जानना चाहती हैं। स्वाति, पहले तो आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनवरी के प्रथम सप्ताह से 4-5 जनवरी से आपके ग्रहों में बदलाव होता हुआ दिख रहा है, और ये बदलाव आपके लिए बेहद पॉजिटिव हैं, बेहद सकारात्मक हैं। तो चिंता की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब तो है, लेकिन 15 जनवरी के बाद से वो भी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, और विवाह आपका 18 जनवरी को है। तो आप चिंता ना करें, आपका विवाह बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसानी से साथ हो जाएगा। आपकी चिंताएं करना बिल्कुल फिजूल है, आप चिंता बिल्कुल ना करें। 2 काम करें जिससे आपकी शादी आराम से हो जाए, अड़चनें दूर हो जाएं। एक मंत्र सुबह शाम पढ़ना शुरू करिए भगवान कृष्ण के सामने। मंत्र होगा श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। ये मंत्र सुबह शाम पढ़िए, और पढ़ने के बाद भगवान से प्रार्थना करिए आपके विवाह की मुश्किलें दूर हो जाएं। और दूसरा काम ये करिए कि एक पीले कपड़े में 2-4 गांठ हल्दी की, 4 गांठ कम से कम हो, बांध करके पूजा स्थान पे रख दीजिए। जब आपका विवाह हो जाएगा तब उसको वहां से हटा दीजिएगा। ये 2 काम करिए, ईश्वर ने चाहा तो कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी, आपकी शादी आसानी से हो जाएगी। अब जानते हैं उनके बारे में कि आप जिससे प्रेम करते हो, अगर वो आपके सामने आए और उनकी आंखों में कभी कभार आंसू आ जाते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति आपके सामने है, जो आपसे प्रेम करता है ना, उसके मन में आपके लिए प्रेम भी है, और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट भी है, आपके ऊपर उसकी निर्भरता भी है। ऐसी दशा में प्रेम की भावना अगर आपको व्यक्त करनी है, अपने प्रेम की बात कहनी है, तो जरा भी देरी मत करिए, तुरंत कह दीजिए। ऐसे लोग आम तौर पर सच्चा प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर सच्चे प्रेम करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए ऐसे लोगों को बहुत टाइम तक आप इंतजार नहीं करवाना चाहिए, नहीं करा सकते। और ऐसे लोग सच्चा प्रेम करेंगे भी, निभाएंगे भी, तो ऐसा कीमती व्यक्ति आपके जीवन से ना चला जाए, इसलिए बहुत देरी मत कीजिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, घर में कोई शुभ कार्य इस समय हो सकता है। आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे हो सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचाव कीजिए। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद की नौबत आ सकती है। नौकरी में तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए आज दही खाकर घर से निकलना बेहतर होगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 66%। धनु राशि, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। प्रेम में सफलता भी मिल रही है और धन लाभ की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 77%।
अब जानते हैं उनके बारे में कि जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी आंखें कभी खुलती हों, कभी बंद होती हों, बार बार आंखें खुलती बंद होती हों। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है जिससे आप प्रेम कर रहे हैं वो बहुत चंचल मन का है, उसका मन स्टेबल नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति से प्रेम का इजहार करना है, प्रेम के बारे में कहना है, तो बहुत सोच समझकर ही कहिए। ऐसे लोग बार बार प्रेम करते हैं और इनका प्रेम स्थिर नहीं होता, इसलिए ऐसा न हो कि आप अपनी भावनाओं में बह के प्रेम कर बैठें और बाद में आपको नुकसान उठाना पड़े। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ सकती है आपको। नौकरी में पद परिवर्तन हो सकता है आपके लिए और इस समय आपके संतान की तमाम समस्याएं हल हो सकती हैं। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, नौकरी में सुधार होगा, स्वास्थ्य की तमाम समस्याओं का हल भी निकल जाएगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, कोई बड़ा महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है, तनाव से और दबाव से आपको राहत मिल सकती है, लेकिन इस समय अगर अपने बड़ों की सलाह लेकर आप चलें तो आपको विशेष फायदा होगा। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 65%। हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आप आंखों की भाषा पढ़ लें, आंखों की भाषा समझ लें, इसलिए आंखों की भाषा अगर पढ़ना कठिन हो तो आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप जान पाएं कि आंखों की भाषा को कैसे जानें। हमेशा जान लीजिए, कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशि, इन 3 राशि के लोगों का स्वभाव आमतौर पर रहस्यमयी होता है, मिस्टीरियस होता है। इनकी आंखें पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, इनकी आंखों को पढ़ पाना या इनको आंखों से समझ पाना बड़ा कठिन होता है। आप जिससे प्रेम करते हैं, अगर उसकी राशि कन्या है, वृश्चिक है या कुंभ है तो उसका अंगूठा जरूर देखिए। अगर अंगूठा लंबा है तो व्यक्ति ईमानदार है, लेकिन अगर अंगूठा छोटा है, मोटा है तो भैया ऐसे व्यक्ति से दूर रहने में ही बुद्धिमानी है। तो आज हमने बात की आंखों की भाषा की और ये समझा कि प्रेम के मामले में खास तौर से आंखों की भाषा को कैसे जानें और कैसे पढ़ें। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपकी संतान का विवाह नहीं हो पा रहा, बेटे का नहीं हो पा रहा, बेटी का नहीं हो पा रहा, क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा ले आइए, मूर्ति ले आइए, नहीं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का चित्र ले आइए। इसको अपने पूजा घर में रख दीजिए। रोज सवेरे इनको पीले फूल अर्पित करिए और उसके बाद एक मंत्र जपिए, ओम हरि प्रियाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करिए। ये प्रयोग माता या पिता में से कोई भी कर सकता है। तकरीबन 1-1.25 महीने तक ये प्रयोग करने से ही काम बन जाता है, संतान की शादी की मुश्किल दूर हो जाती है। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।